नॉट सिलेक्टेड इन यूसीडी एग्जाम। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले यूसीडी एग्जाम का रिजल्ट आया है या आपकी ऐसी रैंक आई है कि आपको कोई आईआईटी या ट्रिपल आईटी जबलपुर नहीं मिलेगा। उस केस में हम क्या करें? उन्होंने अपने नंबर जोड़े तो 130, 140, 100, 120 प्लस मार्क्स आ रहे थे, बट आप मौका जरूर दोबारा दीजिएगा, क्योंकि देखिए आईआईटी का टैग जो है ना, बीडेस आईआईटी से करने की जो वैल्यू है वो किसी और इंस्टीट्यूट से कंपनसेट नहीं हो सकती। नॉट सिलेक्टेड इन यूसीडी एग्जाम। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले यूसीडी एग्जाम का रिजल्ट आया है, आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। या तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या आपकी ऐसी रैंक आई है कि आपको कोई आईआईटी या ट्रिपल आईटी जबलपुर नहीं मिलेगा। उस केस में हम क्या करें? सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ पे एक स्टैंड आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, अराउंड 8 to 10+ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, और वो क्लासरूम में भी बहुत से, उनमें से ऐसे बच्चे, कुछ तो अननोन हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो क्लासरूम का पार्ट थे, और उन्होंने अपने नंबर जोड़े तो 130, 140, 100, 120 प्लस मार्क्स आ रहे थे। पर अभी जब रिजल्ट आया है, किसी के 70 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 90 हैं, मतलब वहाँ से देखिए 5-10 नंबर का फर्क समझ में आता है कि आप एमएसक्यू में गलत काउंट कर ले गए होंगे, आपने मार्किंग सही नहीं समझी होगी। देखिए नैट और एमसीक्यू में तो कोई चेंज आना ही नहीं है, सही है तो सही मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एमएसक्यू में ये दिक्कत आ सकती है, पर बेटा 30, 40, 50 नंबर का गैप होना ये बहुत ही अजीब सा है। और ऐसे अराउंड 10+ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, और वो बहुत ही अजीब से उसमें मूड में थे बेटा, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, और अगर पार्ट ए क्लियर नहीं होगा तो पार्ट बी की कॉपी नहीं चेक होगी, तो बच्चा सेलेक्ट होने की उसकी रैंक ही नहीं जनरेट होगी। अब यहाँ पे बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है बेटा, क्योंकि यूसीड की तरफ से ऐसे ऑफिशियली कोई चैनल नहीं है कि अगर आपको डाउट है तो आप रीचेक करा सकें। इस केस में सिर्फ आपके पास एक ही चैनल बचता है कि बेटा आप दोबारा अपने नंबर को चेक करें कि कहीं आप गलत थे या नहीं। अगर है सब सही है तो आप बेटा फर्दर आगे के ऑप्शंस की तरफ देखें। ऐसा कोई चैनल प्रोवाइडेड नहीं है यूसीड की तरफ से कि भाई हम एक जैसे एनटीए प्रोवाइड करता है, कुछ फीस पे करके कुछ अमाउंट देके हम रीचेकिंग करा लें। मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कॉपी रीचेकिंग की बात करा रहा हूं। तो ये समस्या बहुत बच्चों ने देखी है, और अच्छे बच्चे भी इसमें थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई है। इसका कोई रीजन नहीं है मेरे पास बेटा, क्या है। खैर अब हम इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। बच्चों अगर आपका यूसीड नहीं निकला है तो कुछ मेजर ऑप्शन, मैं सिर्फ गवर्नमेंट कैंपस के लिए बात करूंगा, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात यहाँ नहीं करूंगा। सबसे पहले अगर आपके पास यूसीड का सेकंड अटेम्प्ट है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। आप कोचिंग ना करें, आप एक बार पढ़ चुके बेटा, आपको चीजें पता है, आप सेल्फ स्टडी करें, और आप 3 से 4 घंटे इसके लिए दें, या आप डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं को ज्वाइन करें, बट आप मौका जरूर दोबारा दीजिएगा, क्योंकि देखिए आईआईटी का टैग जो है ना, बीडेस आईआईटी से करने की जो वैल्यू है वो किसी और इंस्टीट्यूट से कंपनसेट नहीं हो सकती है। अगर आपके पास चांस है तो आप बिल्कुल सेकंड अटेम्प्ट के लिए जरूर जी जान लगा के मेहनत तैयारी करिएगा। एक बार किस्मत खराब हो सकती है, बार किस्मत खराब नहीं हो सकती, और वो भी हार्ड वर्क वाले के पीछे ही आएगी, याद रखिएगा। तो अगर आपने मेहनत की थी, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं बोलूंगा आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए फिर से जाएं और अपनी जी जान लगा के मेहनत करें। मान लीजिए आपके पास सेकंड अटेम्प्ट नहीं है बेटा, तो हमारे पास गवर्नमेंट कैंपस के पॉइंट से एनआईडी बचता है और निफ्ट बचता है। अगर आपने एनआईडी और निफ्ट का फॉर्म इस बार भरा है, उसका रिजल्ट वेटिंग में है, अभी कुछ समय में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में आपका एनआईडी फर्स्ट वीक में एनआईडी का है, और अप्रैल के 4th वीक तक निफ्ट का भी पहले राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, या मार्च के लास्ट वीक में भी आ सकता है। तो बच्चों आप इस रिजल्ट का वेट करें। हाई चांस है कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे और आप अपने ड्रीम कैंपस, देखिए हमारा एम है बीडेस करना, कोशिश से आईआईटी से हो, पर नहीं हो पाया तो हम एनआईडी या निफ्ट, वो भी अच्छे कैंपस है बेटा, उनकी भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वैल्यू है, हम उसके थ्रू अपना बीडेस कंप्लीट करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए निफ्ट और एनआईडी आपने नहीं भरा था, आप यूसीड के भरोसे पे, और आप ड्रॉप ईयर, अगर आप ड्रॉप ईयर के लिए जा रहे हैं तो आप यूसीड की भी प्रिपरेशन करिएगा। मैं अपनी हर क्लास में बच्चों ये बोलता था कि आप एनआईडी में तीनों का फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर आपको यूसीड नहीं करना, आपको सिर्फ निफ्ट देना है तो एक अलग बात है, क्योंकि आपको फैशन में जाना है। पर अगर आप यूसीड और एनआईडी दे रहे हैं तो आप निफ्ट भी जरूर दीजिएगा। हमारे पास एक सिक्योर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स में बहुत गैप है बेटा। यहाँ पे 425 एनआईडी में सीट्स हैं, यहाँ 245 यूसीड में सीट्स हैं, वहाँ पे हमारे पास 4000+ सीट्स आती हैं। अगर मैं सबको इंक्लूड कर लूँ, सारी सीट्स को, एनआरआई सारे कोटा, तो एक सेफर ऑप्शन आता है, और इसलिए मैं ये एडवाइस करता था। खैर अगर आपने नहीं भरा है और आप ड्रॉप ईयर के लिए जा रहे हैं तो आप तीनों का फॉर्म भरिएगा, आप तीनों के लिए प्रिपरेशन करिएगा बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली बीडेस करना है एक अच्छे नेशनल लेवल के कॉलेज से, एम है, बट नहीं है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, प्लान भी हमेशा हमारे पास रेडी होना चाहिए। अगर अब आपको इसी ईयर एडमिशन लेना है, आप ड्रॉप ईयर के लिए नहीं जाना चाहते बच्चों, और आपने ये फॉर्म भी नहीं भरे हैं, तो अभी एफडीडीआई का फॉर्म, ये भी एक गवर्नमेंट कैंपस है, इसके कई सारे कैंपसेस हैं विद अ मॉडरेट फीस लेवल, एक डिसेंट कैंपस हम कह सकते हैं। स्पेसिफिकली नोएडा कैंपस आप एफडीडीआई के लिए देख सकते हैं। एनआईएफटी मोहाली क्या है, वो भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है बेटा, आप उसके लिए भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ और ऑप्शन है, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ बीडेस का कोर्स होता है बेटा, आप उनकी तरफ भी देख सकते हैं। अगर आपको इसी साल अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करना है, बीडेस स्टार्ट करना है, ये कुछ गवर्नमेंट ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं बच्चों। पर एक बार फिर से मैं बोलूँगा, अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो आप जरूर उस दिशा में देखें।
आपने पढ़ा है बेटा, आपने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, आपने मॉक किया था, पर कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ में उस पेपर वाले दिन नहीं रहती हैं। तो उस एक खराब घड़ी को अपने लाइफ का रिप्रेजेंटेशन ना बनने दें। आप फिर से तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें बेटा, और तीनों एग्जाम का फॉर्म भरें और तीनों के डायरेक्शन में देखिए। और अगर आप NID के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा समय वेट करें, रिजल्ट आ जाएगा। सिचुएशन में और स्टूडियो में कोई कमी ना करिएगा, क्योंकि NID में तो 100% वेटेज स्टूडियो का होने वाला है बच्चों, और निफ्ट में भी 20% वेटेज है, और ये बड़ी डिसाइडिंग वेटेज होता है, क्योंकि एक ही नंबर से रैंक में सैकड़ों का गैप आ जाता है बेटा। शायद आपको कोलकाता मिल रहा हो, पटना मिल रहा हो, और आप बहुत आगे हैदराबाद पहुंचे, तो इस तरह का गैप पॉसिबल है। तो अभी जो फैक्ट है बेटा उसके साथ आगे बढ़ेंगे, और सेकंड प्लान बी में जो हमारे पास ऑप्शन है उनकी तरफ देखेंगे, या अगर हमें प्रिपरेशन करनी है और हमें दोबारा हम ट्राई करना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में देखेंगे। आई होप इस छोटे से सेशन के बाद आप थोड़ा सा आपको मोटिवेशन आएगा, बूस्टअप मिलेगा, और आप एक सही दिशा की तरफ फिर से आगे बढ़ पाएंगे।